हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वाई स्टोन्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। जो इलेक्ट्रिकल के सब स्टेशन होते हैं उसमें आप देखते हैं कि पत्थर का हम यूज़ क्यों करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके दो फिगर दिए गए हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो ग्राउंड पे है वहाँ पे स्टोन्स का यूज़ किया गया है। यहाँ भी देख रहे हैं आप स्टोन्स का यूज़ किया गया है। तो ये स्टोन्स क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में हम एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स है कि स्टोन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, स्टोन्स गिव्स द प्रोटेक्शन टू रेजिस्टिव फॉल्ट्स। तो रेजिस्टिव फॉल्ट क्या होता है पहले उसे हम देख लेते हैं। तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल टावर है और इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है और किसी कारण से वहाँ पे फॉल्ट हो जाता है। तो फॉल्ट होने के कारण वायर जो है वो टूट करके गिर जाता है और ज़मीन से टच हो जाता है। जैसे एक ये आपका टावर है, इससे एक फेज़ है वो टूट करके कहाँ गिरा, ग्राउंड पे ज़मीन से टच हो गया। सो वायर का जो फेज़ और ग्राउंड जो है, ये फेज़ और ये ग्राउंड क्या हो गया, शॉर्ट हो जाता है और बहुत करंट फ्लो करने लगेगा। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करने लगेगा। सो अगर हम यहाँ पे मिट्टी के जगह पे अगर पत्थर डालते हैं, स्टोन्स डालते हैं, तो क्या होगा, तो फेस ज़मीन पे अगर गिरता भी है तो प्रॉपरली वो ग्राउंड नहीं हो पाता है। सो करंट जो है वो कम अमाउंट में फ्लो करेगा। मतलब समझिए कि अगर हम पत्थर डालेंगे तो पूरा प्रॉपरली तरीके से ग्राउंड नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, करंट जो होगा वो कम अमाउंट में फ्लो करेगा। सो रजिस्टिव फॉल्ट के चलते क्या होता है, दो प्रॉब्लम आती है। पहला क्या होगा, फर्स्ट होगा कि जो ट्रांसमिशन के वायर जो होंगे, ट्रांसमिशन वायर वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के जो इंसुलेटर है वो भी ख़राब हो सकता है। जो इंसुलेटर है वो भी ख़राब हो सकता है। तो मतलब रजिस्टिव फॉल्ट्स देख रहे हैं आप, जैसे फेस गिरा ग्राउंड में तो हम मिट्टी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। अगर वही पत्थर रखेंगे तो ग्राउंड सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके चलते वो क्या होगा, आपका जो अमाउंट है ऑफ करंट जो होगा वो कम फ्लो करेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था, स्टोन्स गिव द प्रोटेक्शन टू द रजिस्टिव फॉल्ट्स। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा रजिस्ट टू ग्रो द स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रासेस। अगर हम पत्थर यूज़ करेंगे, स्टोन्स यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होंगे, जो प्लांट्स है या ग्रासेस है वो नहीं निकलेंगे। तो ये इसलिए होता है, जो वर्कर होते हैं वो काम करने में उनको आसानी हो। अगर ग्रासेस और प्लांट्स निकल जाएँ तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए टू रजिस्ट टू ग्रो द स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रासेस हम लोग स्टोन्स का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फायर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग लीकेज। अगर हम मिट्टी यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में, तो जो ऑयल अगर लीकेज होता है तो पूरे फर्श पे फैल जाएगा और उससे क्या होगा, फायर मतलब आग लगने की चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हम स्टोन्स यूज़ करेंगे तो जो भी आपके ऑयल है वो क्या हो जाएंगे, ऑब्जॉर्ब होकर नीचे चले जाएंगे, पत्थर पे कुछ नहीं रहेगा, तो वो उसमें क्या होंगे, फायर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए हम फायर प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ऑयल लीकेज, इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टोन्स यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा रजिस्ट टू स्टे वाटर इन द सब स्टेशन एरिया। क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो क्या होता है, मिट्टी अगर रहेगा तो वो कीचड़ और गीला होने की संभावना रहती है, तो जो वर्किंग कंडीशन होती है वो ठीक नहीं होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टोन्स का यूज़ करते हैं, ताकि अगर बारिश में भी किसी तरह का फॉल्ट आए तो वर्कर्स जो है उसमें काम आसानी से कर पाएँ। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टोन्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट टू इंटर स्नेक्स एंड अदर एनिमल्स। मिट्टी में क्या होता है कि स्नेक्स और अदर एनिमल के आने के चांसेस आसान होते हैं, लेकिन अगर हम स्टोन्स यूज़ कर देते हैं तो जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता है, तो सांप्स और एनिमल्स को उसमें चलने में दिक्कत आती है, तो वो उस एरिया में नहीं जाते हैं। तो इसलिए उनको भी प्रोटेक्ट करके रखता है कि स्नेक्स और अदर एनिमल नहीं आए, ताकि जो उसमें वर्कर हैं काम करने वाले उनको परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट है इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन इन सब स्टेशन।
तो लास्टली ये देख रहे हैं कि जो वर्किंग कंडीशन होगा सब स्टेशन में, हम जो वर्क करते हैं वर्कर, उनका कंडीशन इम्प्रूव होगा अगर स्टोन्स हम डालते हैं। तो मिट्टी में अगर रहेगा तो उनको वर्क करने में परेशानी होगी, बारिश के दिनों में परेशानी होगी, जानवर एनिमल्स वगैरह से परेशानी होगी। इसलिए जो होते हैं वर्कर का कंडीशन को, ये वर्किंग कंडीशन इन सब स्टेशन का ये है इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंटरव्यू के लिए भी आप बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट है, स्टोन्स रिड्यूसेस द स्टेप और टच पोटेंशियल व्हेन ऑपरेटर वर्क ऑन स्विच यार्ड। तो हम एक एक करके जानेंगे कि स्टेप और टच पोटेंशियल क्या होता है। तो जो हम स्टोन यूज़ करते हैं तो क्या होगा, स्टेप और टच पोटेंशियल होगा। सो उसको हम स्विच यार्ड में उसको रिड्यूस करते हैं। तो कैसे रिड्यूस होता है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन में कभी फॉल्ट होता है तो वायर टूट करके गिरता है। तो टूट करके गिरेगा तो दो तरीके से, पहला क्या होगा कि वायर जो है टच करेगा, किसे टच करेगा, ग्राउंड को। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, वायर जो आपका है टचेस द, जो ट्रांसमिशन के टावर के पोल है उसको टच करेगा। तो ये दो कंडीशन होता है, दोनों एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, उससे पहले आ जाते हैं हम स्टेप पोटेंशियल हमारा क्या होता है, ठीक है। तो स्टेप पोटेंशियल क्या होगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टेप पोटेंशियल आप समझिए, हमारे पास एक टावर है, ठीक है। टावर से अगर कोई वायर, फेज वायर टूट करके अगर ये ग्राउंड पे गिरा, ठीक है, ये टूट करके आपका यहाँ ग्राउंड पे गिर गया है, और यहाँ पे 11 kV इसका पोटेंशियल कितना हुआ, 11 kV। फिर आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ 10 kV, फिर आगे बढ़िएगा तो आप 9 kV, फिर आगे बढ़िएगा तो 2 kV, फिर यहाँ। तो इस तरह से ये रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक है। सो अगर कोई ह्यूमन, कोई पर्सन अगर यहाँ खड़ा है और ये 0 पोटेंशियल पे है, ये 0 kV पे है, और एक पैर इसका अगर 2 kV पे आ गया, एक पैर इससे आया 2 kV पे, सो द जो पर्सन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, ठीक है। तो इसका 0 पोटेंशियल यहाँ पे था और एक पैर इसका इसने 2 kV पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इसके चलते इसको क्या होगा, शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। सो अगर हम पत्थर डाल देते हैं तो क्या होगा, जो 11 kV का जो थोड़ी दूर पे क्या होगा, 11 kV जो पोटेंशियल है वो थोड़ी दूर पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर मिट्टी रहता है तो ये पोटेंशियल बहुत दूर तक रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टोन्स का यूज़ करते हैं। तो ये था पहला आपका क्या, स्टेप पोटेंशियल, ठीक है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं क्या, टच पोटेंशियल क्या होता है। तो टच पोटेंशियल क्या होगा, अब देखिए एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है। इस टावर से अगर कोई वायर टूट करके, ये वायर टूट करके कहाँ टच हुआ, इसी टावर पे टच हो गया। और अगर क्यों ह्यूमन यहाँ खड़ा है, आया और उसने ये टच कर दिया ऐसे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक का शॉक लगेगा। क्यों, क्योंकि ये किस पे खड़ा है, ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे क्या है, मिट्टी, तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करेगी। लेकिन अगर वही पत्थर होता है तो उसे कम शॉक लगेगा, क्योंकि जो करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से ग्राउंड नहीं हो पाएगा, तो उसे शॉक, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कम लगेगा। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वाई स्टोन्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सब स्टेशंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बेसिक इलेक्ट्रिकल। थैंक यू वेरी मच।